तो एक मुसलमान का मुसलमान बनने का सफ़र हो या एक नॉन मुस्लिम का मुसलमान बनने का सफ़र हो, दोनों ही मुश्किल हैं। और इस सफ़र के गम को अल्लाह ऐसे संजीदा अल्फाज में बयान करता है कुरान में कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन। ऐ इंसान, हम जानते हैं तेरी तकलीफ़ क्या है। जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी जो चीज़ वो चाहता है कि लोग समझें कि ही इज़ गोइंग थ्रू पेन। अब बहुत बड़े बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला ये है कि लोग नहीं समझ सकते आप कहाँ खड़े हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनाया है, जिन्होंने सल्तनतें बनाई हैं, ज़िंदगियों में राज किया है जिन्होंने, उनका लीडर का सबसे बड़ा गम ही यही है कि वो गम नहीं सुना सकता अपना। तो ये जितनी रूहें जहाँ बैठी हैं, जिन्होंने ये सफ़र तय किया है, हम समझते हैं इन मसाइल को आपके। ये बहुत बड़ा जुमला है जब आप किसी को कहते हैं आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, मैं जानना तुहाडे नाल की होंदा पिया। उस तकलीफ़ को वलक़द नअलमु अन्नका युज़ीक़ु सदरक, जो अल्लाह कहता है, फरमाता है कुरान में कि हम जानते हैं तेरे सीने के अंदर ये जो धड़ धड़ करता हुआ रात को सोते हुए जो ये कलेजा फट रहे हैं ना, बेमा यकूलून, ऐ जड़ी गल्लां करते पे ने। लाम और कद लगा के अल्लाह कहता है, अरबी में लाम और कद कसम के बिल मुकाबिल होता है। हम जानते हैं तेरे सीने में क्या हो रहा है। एक दिन दीन पर जब मैं अमेरिका से आया और अल्लाह ने हिदायत दी, तो इतना मारा हमें किसी ने, इतना मारा ख़ानदान में। तो हम जब गुमराही में थे तो बड़े चढ़ के थे अपनी ज़िंदगी में, शराफत की और रिवायत की शराफत की ज़िंदगी अपनाई। बहुत मारा हमें कराची में लोगों ने भी। तो एक दिन हमारा दिल टूट गया बहुत ज़्यादा, और हमने गाड़ी निकाली गुस्से के अंदर, और हम बहुत गुस्से वाले आदमी थे, आज भी है, लेकिन वो इजहार ज़रा काफ़ी शाइस्ता हो चुका है अब। हम गाड़ी चला रहे हैं, दिल दुखी है कि उन्होंने अल्लाह के नाम के ऊपर हमें मारा है, और गैर नहीं थे, बहुत करीबी थे वो। तो मैंने गाड़ी चलाई और उसके अंदर ना इत्तफाकन मैं मदरसे में इल्म पढ़ रहा था, उन दिनों में नया नया तालिब इल्म था। तो मैंने गुस्से में सीडी लगा दी, कुरान चल रहा था, और हम हर वक्त जो है वो SOPs फॉलो नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। गुस्सा आता है हमें भी। सहाबा इकराम भी 8वें साल में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, इजाज़त दें हमें जवाब देने के लिए। अच्छी खासी इन्होंने अन्नी मचाई दी है मक्के के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते थे, सब्र सिखाते थे। तो गाड़ी चल रही है, हमें गुस्सा है, सीडी चलाई हमने। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ज़ब्त रखा हुआ है। वो ज़िंदगी क्या जिसमें आंखें ना हो इंसान के पास। लोग मिले मुझे अपनी 42 साल की उम्र के अंदर, बहुत लोग देखे हमने भी, लोग मिले मगर लोग नहीं मिले, आंखें नहीं मिली, वो दर्द नहीं दिखता, वो डेप्थ, वो प्रोफंडिटी, वो दकीक रकीक अमीक फ़हीम, वो सोज नहीं, आग नहीं, वो गैरत नहीं। बातें हैं, बातें हैं, बहुत बातें सुनी हैं हमने भी, बहुत बातें की भी बहुत हैं हमने। बड़े गुफ्तार के गाजी खड़ा हुआ है आज आपके सामने, कौम का एक नौकर खातून। सीडी लगाई मैंने, दिमाग अच्छा खासा घुमा हुआ था। कुरान चलता है, सूरह हिजर का आखिरी रुकू चलता है, फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन। तेरा रब कसम खा के कहता है, हम ज़रूर बिल ज़रूर, लनसअलन्नहुम, नून सकीला, लाम लगा हुआ है ताकीद का पीछे, हम ज़रूर बिल ज़रूर इनसे सवाल करेंगे, अम्मा कानू यामलून, जो ये काम कर रहे हैं। ये जो इतनी साजिशें, ये जो इतने प्रोपेगेंडे, ये जो इतनी प्लानिंगें हो रही हैं ना,
अल्लाह नबी को कह रहे हैं घबरा नहीं, हम खड़ा करेंगे इन्हें कटहरे के अंदर। अब मेरे दिल ने कहा ठीक है, मगर हम छोटे हैं ना, बच्चे हैं हम, अल्लाह की तो मखलूक हैं, आजिज़ नौकर हैं, नहीं दिल माना इतना, तो 20% ठंडा हो गया मैं वहाँ पर। फिर आगे आयत आती है फज़दा बिमा तुमर वारिदनिल मुशरिकीन, मुँह फेर इनकी तरफ से, शक्ल उधर कर अपनी, और काम करता रहे जो तुझे दिया है अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर। मैंने कहा फाइन, वो तो करना ही है। वलक़द नालमु अन्नका युज़ीक़ु सदरक, हम जानते हैं तेरे सीने में क्या दर्द। ए अहसनुल खल्क़ी अजमलुल खल्क़ी अकमलुल खल्क़ी अशरफुल खल्क़ी आरफुल खल्क़ी अहसनुल खल्क़ी आज़मुल खल्क़ी अनबरुल खल्क़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जानते हैं थे आपके सीने में वो क्या दर्द इस टाइम पे पल रहा है, हम जानते हैं। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, हम काफ़ी हो जाएंगे इन मजाक उड़ाने वालों के लिए। एंड नाउ माई हार्ट इज सेइंग, अब आज़ी इनकी सारी, अल्लाह का कलाम, रोब जलाल दबदबा। फिर मैंने कहा नहीं चल यार, वापस चलिए। दीन की राह में वो ज़िंदगी क्या जहाँ खून ना बहे अल्लाह के नाम पर, वो ज़िंदगी कहाँ जहाँ हमारी छाती ना चीर दी जाए अल्लाह के नाम पर, वो ज़िंदगी क्या जिस सीने पे तीर ना लगे हों, कमर में गद्दारों की बेवफाइयों के नेज़ ना चुभे हों। ये भी कोई ज़िंदगी है? काश अगर मगर चूंकि चुनाचे। ज़िंदगी तो वो है काट डाले आदमी अपने आप को एक विजन की खातिर। चल कार चलिए, चल फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, अदालत का। लेट्स गो बैक होम। आगे अल्लाह कहता है, दिल में था कब तक ये जितने भी बैठे हैं ना, अभी मनोसलवा नहीं उतरा जिनके ऊपर, पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते नहीं बन सके अभी तक। वो इनकलाब तेरी जिंदगी में अगर नहीं आ सका अभी तक, जर्रा पहाड़ ना बन सका, लफ्ज़ कलाम ना बन सका, कली एक फूल ना बन सकी, कतरा वो समंदर ना बन सका, अगर तू एक फलसफा नहीं बन सका अगर अभी तक, तो सुन अपने रब का फरमान सुन, वाबुद रब्बा का हत्ता यातिकल यकीन। ये तूने मौत तक करना है। ये तजमील, तकमील, तासीन, एक्चुअलाइजेशन, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा, उस वक्त तक तूने अपने आप को उस भट्टी से जलाते रहना है जब तक कि तुझे अल्लाह ना दिख जाए। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, और वो वक्त आएगा। ये मैं उन्हें कह रहा हूँ जो हमारे कबीले में नए आए हैं। अ टाइम विल कम जब इनसे भी ज़्यादा तुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मेरे अपने नौ मुस्लिम को एक बहुत बड़ी आज एक एडवाइस है, सफ़र के अंदर बहुत खाइन मिलेंगे तुम्हें, हमारे अंदर भी। इन्हें इतना पारसा मत समझना, घर अपनों ने ही बर्बाद किया होता है, गैरों ने नहीं। घबराई नहीं, अपनी उस ग्रेटनेस को, उस इज़्ज़त को, उस सेल्फ इस्टीम को, उस गैरत को जिसके तहत तूने तौहीद अपनाई थी। ये गैरत का दीन है, गैरत का दीन। मुशरिक गैरतमंद नहीं हो सकता कभी भी। हमने एक महफिल में थोड़ी बदतमीज़ी कर दी, रवायतन हम कर जाते हैं कभी कभी। हमने पूछा कितने बाप हैं आपके? कहते हैं शेख साहब तो तमीज़ नहीं है कि गल करन दी। मैंने कहा तू 2 बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी इस दवाजी ज़िंदगी में बीवी के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कायनात के, तो रब्बे कायनात को बांट डाल, इन आस्थानों पे बांट रहा है तू अल्लाह को। तेरी गैरत जवाब नहीं देती उधर कुछ। तू मुवाहिद है मेरी बहन और मेरे दोस्त, यू आर अ मोनोथिस्ट, द लास्ट आर्टिकल ऑफ गॉड ऑन दिस प्लैनेट। आखिरी दलील है तू इस दुनिया के अंदर। ले अल्लाह यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतुन बाद रुsul,
तू आखिरी हुज्जत है इस दुनिया के अंदर, तेरे बाद अंधेरे हैं सिर्फ। लपेट देगा अल्लाह इस कायनात को जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएगा। यू आर द लास्ट लाइट इन दिस डार्कनेस, द लास्ट होप इन दिस मिजरी, द लास्ट स्ट्रगल इन दिस ऑपरेशन एंड द लास्ट चांस अगेंस्ट द बिगेस्ट टायरेंट्स इन दिस वर्ल्ड। अगर तू अकेला भी है ना तो कानत उम्मतन वाहिदा, तू ही निजाम है, तू ही उम्मत होगी। जमीन के सहारे अगर तेरे लिए कम पड़ जाए ना, कौम का ये एक बेटा काबे के रब की कसम खा के तुझे कहता है, तुझे जंगी फरिश्ते आसमान से भेजेगा तेरी मदद के लिए अल्लाह। तुझे ये लोग नहीं चाहिए अपनी मदद के लिए, ये तो इनकी सादत होगी अगर ये आ गए तुझे बचाने के लिए। और मैं अपनी उस बेटी का, उस बच्ची का गम सुन के रो रहा था वहां पर। मैं उसे कहता हूं और सारी बच्चियों को कहता हूं, जिस दिन तेरे पर्दे की इस्मत करने के लिए एक गयूर मर्द भी तुझे ना मिले ना, हमारे डेरे पे आ जाए इंशाल्लाह, तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकेगा कोई इंशाल्लाह अजीज। हम अलल ऐलान जंग करते हैं। हमारे कबीले पे और हमारे डेरे पे आके अगर किसी ने भी हमारे किसी भाई, हमारे किसी बहन पे हाथ भी डाला, खून हम देंगे, गर्दनें हम देंगे तेरे लिए इंशाल्लाह, घबराई ना। लेकिन दिस इज योर वॉक। मैंने अपनी जिंदगी में गिले नहीं किए कभी, जंगें लड़ी हैं, तनकीदों के बाजार देखे हैं, दुश्मनियां की हैं, दुश्मनियां की गई हैं हमारे साथ। सफर तेरा भी मुश्किल है, हर इंसान का सफर मुश्किल है। अम हसिबतुम अन तदखुलल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या गुमान किया है तूने ऐ मर्द मोमिन कि तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा ऐसे ही? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुझे उन आग के दरियाओं से गुजारा नहीं जाएगा जिससे मैंने कौमें गुजार दी पीछे। मस्सतहुमुल बासा वज़र्रा वज़ुल्ज़िलू, ज़लज़ले भेज दिए हमने उनके ईमान को चेक करने के लिए कि दम कितना है इसके अंदर। उसके गैरत के इम्तिहान तूने डील किए ना अल्लाह के साथ, हम खड़े हैं तेरे साथ। बावफा शख्स खड़ा है तेरे साथ। ये बावफाओं की जमात है, ये बेवफाओं की जमात नहीं है। बेवफा खाइन मुनाफिकों ने तो बर्बाद कर दिया हमारे कबीले को। इस हद तक झंझोड़ता है अल्लाह इंसान में वो हुस्न, जमाल और कमाल और एक्चुअलाइज करने के लिए कि नबियों के साथ फौजों के मुंह से ये दर्द भरे जुमले निकल गए, मता नसरुल्लाह, कहाँ रह गया अल्लाह, कहाँ रह गया तू, किथे रहेगी तेरी मदद अल्लाह। तब लगाता है अल्लाह द आर्टिकल ऑफ बिवेरिटी, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। तेरे रब की मदद बहुत करीब है, घबराई नहीं इंशाल्लाह। तुझे कहाँ से किस जिहत से आएंगी सोच नहीं सकती। मैं आपको ये नजरों कहते हैं ना, पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा उसूल है जो मैं पढ़ाता हूँ। ये हाथ आगे रख के बात नहीं करनी चाहिए, छाती दिखानी चाहिए। शो द मोस्ट ऑनेस्ट पार्ट टू द पब्लिक। हमारी आंखों में देखें हमारी कमिटमेंट को आपके लिए। मैं अपने ज़िंदगी की 42 साल की सदाकत आपके आगे पेश करता हूँ। तुझे उस जिहत से अल्लाह हेल्प करेगा, देखती रह जाएगी ये दुनिया। और इल्म हो, कितना टाइम है शेख मेरे पास? चलो मैं दूसरी कॉन्फ्रेंस से जाना है। इल्म हो, वेलफेयर हो, किसी भी किस्म की जिंदगी का जिहाद हो, आप नहीं उसे ऑप्ट करते। ये आपके पास कुछ अरसे के लिए आएगा, कुछ अरसे के लिए वेलफेयर का आपको मौका मिलेगा। गहरी बात है, गौर से सुनिएगा जरा। और इधर बड़े बड़े जो बैठे हैं उनको भी तंबीह है मेरी। ये इल्म, आप आलिम नहीं बनते, आप बहुत बड़े चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते। ये आता है कुछ अरसे के लिए, ये दीन आपके पास कुछ अरसे के लिए आपकी दहलीज पर आता है, खटखटाता है, बगैर बताए कुछ देर के लिए सीने में बैठता है, और आपके अंदर एक दावत, तबलीग,
जिहाद एंड अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वेलफेयर एक्टिविटीज़ इल्म ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फौका ज़ारिबुंदी ज़रब लग दिया ताड़े अंदर। उस दरमियान वो आपके सीने में ना गैरत तलाश कर रहा होता है, द सेल्फ एस्टीम, द कमिटमेंट, द सिंसेरिटी, इखलास लिल्लाहि। अगर उसे वो सीना तंग दिखता है ना, तंग, गलीज, कमीन, बुखील, अनज़ल मिनस समाई ईमान फसालत औदियतुम बिक़द्र, पानी आया वादी छोटी थी तो टिकना क्या था उस वही ने, बाहर निकल जाता है। तो आपको लोग मिलेंगे, शुरू करते हैं अच्छा काम, बस वो शुरू ही हुआ होता है, कहीं नहीं पहुंचा होता। अगर उसको उसके अंदर कुछ दिखता है तो वो फिर ठहरता है, फिर वो इल्म बैठना शुरू होता है, फिर उसकी शुरुआत होती है आलिम बनने की, जाहिद बनने की, मुजाहिद बनने की और एक सरदार बनने की, टू बी ए किंग। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर रहे मदद, प्लीज करेक्ट दिस थिंग। मैंने आज तक पब्लिक डोनेशन नहीं मांगी, 80 लाख रुपए महीने का खर्चा है मिदरार का, सारे अपने कोर्सेज से जनरेट करते हैं अल्लाह की तौफीक से। क्यों भैया, हम मौलवी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है, मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ आपके थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो ज़िंदगी चल रही है वो ज़िंदगी मेरे लिए काफ़ी थी, माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है, असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी के दायरे में, लेकिन असल ज़िंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए, राम,
भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने ज़रूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहां पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा, मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फैक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद योर हार्ट, माशाल्लाह। आप तो शहादत के कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। जी। आपने शहादा सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया जी। आज का मजमा माशाअल्लाह जी, अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों के नाज़ाब बिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन।
जज़ाकल्लाह शुक्र। जी, मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते हैं, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले तो जरूर आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।